हेलो गाइस, वेलकम टू सी फिजिक्स। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इनमें से कौन सा लेंस आप यूज़ करेंगे जब आपको एक डिक्शनरी से स्मॉल लेटर्स को पढ़ना है। तो ये मेरे पास एक डिक्शनरी है जिसमें बहुत छोटा छोटा लिखा गया रहता है। आपने भी देखा होगा, बड़ा मुश्किल होता है उसको पढ़ना। तो कभी कभी क्या करते हैं, हम एक लेंस लेके देखने लग जाते हैं भाई कि क्या लिखा है, और थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे उसे। तो हमें बताना है कि हम कौन सा लेंस यूज़ करने वाले हैं। तो आपने जनरली देखा होगा, जो भी हमारे पास घर में जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसमें एक कन्वेक्स लेंस लगा रहता है। तो ये तो बात तय हो गई कि हमें एक कन्वेक्स लेंस ही यूज़ करना है। अब कन्वेक्स लेंस में मेरे पास दो ऑप्शन है। एक में कहा गया है फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर की लोगे, या फिर तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर की लोगे। तो आपने कभी भी देखा होगा, आप जब उस लेंस को यूज़ करते हैं तो उसे काफ़ी पास रखते हो डिक्शनरी से, बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखते। जब बहुत ज़्यादा दूर रखोगे तो इमेज क्या होती है, उल्टी बनने लग जाती है, इन्वर्टेड सी बनने लग जाती है, आपको दिखाई नहीं देता, कुछ ब्लर ब्लर सा हो जाता है। तो आप उसको बहुत ज़्यादा पास रखते हो ताकि वो लेटर्स बड़े बड़े दिखे, मतलब फोकल लेंथ कम होनी चाहिए एक तरह से। अच्छा, जो भी आप लेंस के थ्रू देखते हो वो आपको लेंस के उसी तरफ दिखाई देता है जिस तरफ वो लेटर्स लिखे गए हैं। मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट है और सेम साइड में ही अगर इमेज बन रही है लेंस के थ्रू, तो वो इमेज होती है वर्चुअल इमेज एक लेंस के लिए। तो मतलब हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में कहीं रखा हुआ है। मान लीजिए एक छोटा सा लेटर है यहाँ पर ई, इस तरह से। इसे मैं एरो से दिखा रहा हूँ, एक छोटा सा लेटर है जो डिक्शनरी में लिखा गया है। तो ये इस टाइम पे मेरा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की इमेज देखनी है मुझे, और कैसी देखनी है, बड़ी देखनी है। बड़ी बड़ी के साथ क्या देखनी है, मैं इधर से देख रहा हूँ ना, इधर से देख रहा हूँ, बड़ी इमेज भी बड़ी देखनी है और इसी साइड होनी चाहिए जिस साइड ऑब्जेक्ट है। तभी क्या होगा, वो मेरे को दिखाई देगा। नहीं तो अगर वो वर्चुअल इमेज बन गई तो उसके लिए मुझे यहाँ स्क्रीन लगानी पड़ेगी। अगर इस साइड इमेज बन गई तो मुझे स्क्रीन लगा के देखना पड़ेगा, स्क्रीन पे उसकी इमेज दिखाई देगी। तो मुझे वर्चुअल इमेज ही देखनी है, तो वर्चुअल इमेज उसी साइड होनी चाहिए जिस साइड ऑब्जेक्ट है, मतलब जिस साइड लेटर है। तो हमें क्या रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा कहीं। और फिर रे डायग्राम जो बनेगा वो कैसा बन जाएगा, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरह का बनेगा, और ये दोनों रेज जहाँ पीछे मीट करेंगी वहाँ इमेज बन रही होगी, यानी यहाँ बन रही है इमेज। तो ये कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है। इस तरह से हम इमेज फॉर्मेशन करा रहे हैं, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया भाई कि ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट के बीच में रहना चाहिए। अब आपने देखा होगा कि आप लेंस को काफ़ी पास प्लेस करते हो, बहुत ज़्यादा दूर नहीं प्लेस करते। 50 सेंटीमीटर एक काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, आधा मीटर का लेंथ है कम से कम। तो हमारा जो फोकल लेंथ है वो स्मॉल होना चाहिए। वी विल यूज a convex lens of focal length 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे, बिकॉज lesser is the focal length, better is the magnification produced, better is the magnification produced when object is kept between focus and optical center of lens, also we get a virtual and enlarged image। क्योंकि मेन पर्पस क्या है, छोटे छोटे लेटर्स को बड़ा करके देखना। तो यहाँ पे वर्चुअल और एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, और अब आप इधर से देखोगे तो आपको ये इमेज दिखाई देगी जो कि इस लेटर से तो ऑब्वियसली बड़ी ही है। क्लियर है? क्लियर है तो अब एंजॉय करो।